औरंगजेब के बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा और अपने सहूलियत के अनुसार औरंगजेब को नायक या खलनायक मान लिए होंगे। लेकिन आज हम औरंगजेब से जुड़े जिस किस्से का जिक्र करेंगे उसे इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया है। लेकिन जो इंसान निष्पक्ष और हक परस्त होता है, चाहे वो किसी धर्म या जाति का हो, उसका इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतिहास में दफन उस किस्से का जिक्र करते हैं जिसमें औरंगजेब का निष्पक्ष न्याय छुपा हुआ है। औरंगजेब की हुकूमत में बनारस के काशी में एक पंडित परिवार रहता था। उस पंडित की एक लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। एक दिन एक मुस्लिम सेनापति की नज़र शकुंतला पर पड़ी। वह उसे देखते ही अपना होश खो बैठा। वह अपना हवस मिटाना चाहता था। वह जाहिल सेनापति शकुंतला को हवस का शिकार बनाने के लिए पंडित के पास आया और बोला, तेरी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल पे 7 दिन में भेज देना। पंडित आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अब पंडित के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह मजबूर होकर यह बात अपनी बेटी से कहा। शकुंतला कुछ देर सोचने के बाद बोली, पिताजी आप 1 महीने का वक्त ले लो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़की को भेज सकूं। मुझे कम से कम 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद भेज देना। पंडित ने जाकर अपनी लड़की से कहा, समय तो मिल गया है, लेकिन अब क्या। लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद वह दिल्ली पहुंची। वो दिन जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन औरंगजेब नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और औरंगजेब वो चिट्ठियां उनके हाथों से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला फरमाते। वो लड़की भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और वह लड़के का लिबास पहनी हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब औरंगजेब ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। तब वो बोली, महाराज मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों। सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रखकर। तब औरंगजेब ने फरमाया कि इस्लाम में पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिनों तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह औरंगजेब ने कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल वक्त पर पहुंचेगी। शकुंतला सोच में पड़ गई कि यह क्या। वो अपने घर लौटी तो पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ बेटी। तो वो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज कर सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अय्यासी की खुशी में फकीरों को पैसा लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दें। सेनापति ने फिर हाथ में पैसे दिए। तब फकीर ने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब खुद थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। और औरंगजेब ने इंसाफ फरमाया कि 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांध दिए जाए और हाथियों को अलग अलग दिशा में दौड़ा दिया जाए और इस प्रकार सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब ने पंडित के घर के पास एक चबूतरे पर नमाज अदा की और दुआ की कि ये अल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी 1 गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब औरंगजेब ने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, और आज मेरा यह कसम पूरा हुआ। इतना कहकर औरंगजेब दिल्ली लौट गए। औरंगजेब के जाने के बाद पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद बनवाए जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि बादशाह औरंगजेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। ऐसा था औरंगजेब का इंसाफ। तो दोस्तों, औरंगजेब का यह न्याय सुनकर आपका नज़रिया औरंगजेब के तरफ से बदला या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।